हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपको बताया कि हमने आपके सीसेट एग्जाम के लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है, जिसका ऑलरेडी एक लेक्चर जो है वो हम आपको दे चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उसका सेकंड जो है वो पार्ट रहेगा, यानी कि इसी सीरीज का सेकंड लेक्चर, सेकंड सेशन, जिसमें हम बात करेंगे आज रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। क्योंकि आपने देखा होगा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। और कई बार स्टूडेंट्स जो है वो इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस होती है, वही क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए रहेगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आज हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। कुछ मैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ जो है वो लगता हुआ कंसेप्ट और सिमिलर कंसेप्ट और ट्रिक्स भी जो है वो आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस, चलते हैं आज की इस सीरीज में, आज के इस लेक्चर में। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे सी सेट एग्जाम जिनको डिफिकल्ट लगता है और वो चाहते हैं कि वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आपका सी सेट का पार्ट रहता है, तो हमने जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो लॉन्च करा है, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको जो है वो मिलेगा हमारी वेबसाइट पे, सिर्फ मात्र 5,999 रुपए में। ठीक है, 5,999 जो है वो इसका कॉस्ट रहेगा। इसमें जो है वो हम, अगर जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी 1 मार्च से लाइव क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट हैं, जो कि जूम पर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो वो भी जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपको कंप्लीट लेक्चर्स जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, हैंडआउट्स, नोट्स हमारे हर एक लेक्चर के आपको मिलेंगे, 40+ सेक्शनल टेस्ट आपको रहेंगे। ईच सेक्शनल टेस्ट में आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको रहेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे। ठीक है, कि इसमें जो है वो आपको हर एक चैप्टर के बाद जो है वो उसके 15-20 क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस जो है वो आपको दिए जाएंगे। साथ में जो बच्चे सिर्फ सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स ही लेते हैं, तो उनको भी जो है वो हम वीकेंड पे लाइव क्लास देंगे, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें हम आपके डाउट्स को जो है वो लाइव सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जो कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, सी सेट जिनको डिफिकल्ट लगता है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप जो है वो हमारा हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए, आज के सीरीज की, आज की इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो रहेगा कि आपको क्वेश्चन बोला है कि if a रेशियो b इज इक्वल टू 7:8, कि आपको क्या बोला है कि a रेशियो b जो है वो 7:8 गिवन है, और आपको b रेशियो c जो है वो आपको दिया है 7:9। आपको बोला है कि फाइंड a रेशियो b रेशियो c। देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को कई बार ये दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों को यही पता नहीं होता कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी है, तो हम इसकी तीनों की कंबाइंड रेशियो किस तरह से निकालें। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा, बाय यूजिंग द लाइन मेथड। क्योंकि देखो, बच्चों को बेसिक फॉर्मूला भूल सकता है, लेकिन एक चित्रकला, चित्रकारी जो है वो भूलती नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन वाले मेथड से बताऊं कि किस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से जो है वो कर सकते हैं, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, और ये फॉर एवर जो है वो आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है, कि अगर आपको कोई लंबी स्टेटमेंट दी है, लेकिन आपको एट द एंड यही वैल्यूज इस तरह से ही निकालनी है, तो देखो डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स आपको आ सकती हैं। यहाँ पे मैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा है, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो आपका ये है कि मैं आपको तरीका बताऊं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपने क्या करना है, ए रेशियो बी लिखा, ए रेशियो बी क्या है, 7:8। देन बी के नीचे बी रेशियो सी लिख दो, यानी कि 7:9। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, तो ये ए बी सी तीन वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन वो निकालनी कैसे, वो लाइंस आपने ध्यान रखनी कि मैं लाइन किस तरह से लेकर जा रहा हूँ। लाइंस जो रहेंगी आपकी, अगर आपने ए वाली वैल्यू निकालनी है, तो आपकी लाइन जो है वो इस तरह से इंक्लाइंड रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, यानी कि 7 into 7। तो 7 into 7 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 49। तो यहाँ पे आप 49 लिख देंगे। सेकेंड वैल्यू के लिए आपने स्ट्रेट लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि 8 7। ठीक है, तो 8 7 56। लास्ट के लिए ये लास्ट लाइन, ठीक है, तो 9 8 से आपका 72। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49:56:72। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइंस आपने मेथड जो है वो हमेशा याद रखना है। इसी के साथ अगर मान लो आपको अगर ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है और सी रेशियो डी दिया है, 4 वैल्यूज आपने निकालनी है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा, ये इसके लिए लिखा, ये इसके लिए लिखा। अब लाइंस आपने याद रखनी है, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, डी की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर से स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये इंक्लाइंड लाइन रहेगी सीधा। अगर आपने बीच की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दो, तो ये वाले इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दो। तो ये देखिए, लाइंस जिस तरह से मैंने बनाई है,
इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यूज को लिखोगे तो आपके पास ये रेशियोज आएंगे। तो बहुत आसान मेथड है ये, हर एक चीज हम बिल्कुल डिटेल में हर एक तरीका जो है वो आपको करवाते हैं अपनी क्लासरूम में, ठीक है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताई क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर यहाँ से पूछा जा सकता है तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। क्लियर गाइस, तो ये अपने करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आपको बोला है कि x रेशियो y जो 5:4 गिवन है, और आपको बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ x बाय y रेशियो y बाय x, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x बाय y इज इक्वल्स टू के दिया है 5/4 दिया है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर x बाय y 5/4 है तो y बाय x क्या होगा, 4/5 होगा। तो अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x बाय y यानी कि 5/4 रेशियो y बाय x यानी कि 4/5। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25:16। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में आ सकता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है इफ द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 8:17। आपको बोला है कि जो दो नंबरों की रेशियो है वो आपको कितनी दी है, 8:17 दी है। आपको बोला देन व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक दिस रेशियो 2:5। बहुत सिंपल है, अगर आपको बोला है कि दो नंबर है, ठीक है, और उनकी रेशियो आपको कितनी दी है, 8:17 जो है वो दी है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे कि आपको जो है टू नंबर्स दिए हैं, ठीक है, उनकी रेशियो 8 और 17 दी है। तो मान लो कि वो दो नंबर कौन कौन से, 8x एंड 17x है, ठीक है। लेट अस सपोज कि वो नंबर कौन से हैं आपके, 8x एंड 17x। अब आपको बोला कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक दिस रेशियो 2:5, कि कौन सा नंबर जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपकी जो नई रेशियो बनेगी दैट इज 2:5 जो है वो बनेगी, ठीक है। तो मतलब कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8x माइनस वाई कर लो अपॉन 17x माइनस y कर लो एंड इक्वल्स टू 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 17 2 34x माइनस 2y। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल क्या करना है, यहां पर y की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इनको आपस में सॉल्व कर कर आपने क्या करना है, y की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। डन। अब इसी को जो है वो आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये करना है, ठीक है। तो इसको आप और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, यहां से आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से तो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, जब आप इसको आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट शॉर्टकट। डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होता है आपका, वो भी हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करें तो आप देखिए, लेट अस सपोज कि ये जो 8:17 है ये क्या है, a रेशियो b है, यानी कि a की वैल्यू 8 b की वैल्यू 17, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 2:5। तो 2 को मान लो c और 5 को मान लो d। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर इस तरह का नंबर निकालना है सब्ट्रैक्टेड नंबर। तो सब्ट्रैक्टेड नंबर कौन सा आएगा, bc माइनस ad बाय c माइनस d। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है आप डायरेक्ट यूज करके आप डायरेक्ट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये कंसेप्चुअल तरीका तो आप यूज कर ही सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन इज 7:2। अब यहाँ पर आपको बोला है कि जो फादर और सन की जो रेशियो दी है एज की, वो कितनी दी है, 7:2 जो है वो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि आफ्टर 10 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 9:4। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर कितनी रहेगी, सिंपल क्वेश्चन। अगर दोनों की रेशियो 7:2 है तो मान लो दोनों की एज है 7x एंड 2x। आफ्टर 10 ईयर यानी कि 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब है कि 7x प्लस 10 और 2x प्लस 10। 10 साल बाद जो रेशियो आती है वो 9:4 यानी कि इज इक्वल्स टू 9/4। तो सिंपल आ गया। अब क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 4 28x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 9 2 18x प्लस 90। और यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी, 28x, ये 18x इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, 28x माइनस 18x दैट इज 10x इज इक्वल्स टू 40 उस साइड गया तो 90 माइनस 40 50
तो x इज इक्वल टू 50/10 यानी कि 5। ठीक है, अब आपने बताना कि प्रेजेंट एज कितनी है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे फादर की कितनी है 7x, तो 7 इंटू 5 यानी कि 35, तो 35 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपने इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बस वहां पे स्टेटमेंट को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, बाकी करने का तरीका आपका सेम रहता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने के बाद ही हम ये आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्लियर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन है, दैट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रोहित एंड प्रताप इज 4:3। ठीक है, और आगे बोला है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ ईच सेव्स ₹2500 देन देयर इनकम इज। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या बोला है, देखिए आपको यहां पर बोला है कि रेशियो जो दी है इनकम ऑफ रोहित एंड प्रताप, तो इनकम कितनी, रेशियो कितनी दी है 4/3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर आ गया। इनकम आपको दी है 4:3 और एक्सपेंडिचर आपको दिया है 3:2, और हर एक बंदा जो है वो 2500 रुपया बचाता है, तो उनकी इनकम कितनी है। ठीक है, मान लो कि रेशियो ऑफ इनकम अगर 4:3 है, तो इनकम मान लो 4x एंड 3x है। एक्सपेंडिचर की भी रेशियो दी है, तो आप ये लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। तो रेशियो करनी है, देखो तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगी, E1/E2, एक्सपेंडिचर 1 और एक्सपेंडिचर 2 की रेशियो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इनकम 1 माइनस सेविंग बाय इनकम 2 माइनस सेविंग की रेशियो के इक्वल, है ना। अब E1/E2 कितना है 3/2, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, और I1/I2 माइनस सेविंग, सेविंग तो दोनों की सेम है ना। अब अगर सेविंग दोनों की सेम है तब तो कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है, तब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तब आपको अलग अलग वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका इनकम 1 यानी कि 4x माइनस सेविंग है 2500 अपॉन इनकम 2 दैट इज 3x माइनस 2500। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 25 3 जा 7500 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8x माइनस 2500 इंटू 2 दैट इज 5000। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। क्लियर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9x माइनस 8x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ये माइनस 7500 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 7500 माइनस 5000। ठीक है, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया 2500। डन, तो देखो अब क्या करना है आपने, x की वैल्यू कितनी आ गई 2500। ठीक है, तो इनकम्स कितनी आएंगी, इनकम है आपकी 4x एंड 3x, तो मतलब कि 4 इंटू 2500 और 3 इंटू 2500, तो इनकम कितनी आ गई 10,000 और 7500, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी। तो गाइज ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से थे, और ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में आया था, उसके लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, अलग अलग जो आपके सी सेट के एग्जाम्स हैं उनमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस साल 2025 वाले एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि जब लेवल है सी सेट का थोड़ा सा राइज कर दिया है, तो अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के बजाय इसी तरह के जो है वो घुमा फिरा के जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अभी हम बिल्कुल इजी चैप्टर्स कर रहे हैं, लेकिन जब आगे आगे चलेंगे, ठीक है, आगे हम डीआई को भी करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन को भी करेंगे, हमारे अलग अलग प्रोबेबिलिटी आएगा, परमुटेशंस आएंगे, ये सारे चैप्टर्स जो जिनमें बच्चों को और ज्यादा दिक्कत होती है वो हम सारे यहाँ पर करेंगे, और ये सीरीज आपके एग्जाम तक जो है वो चलेगी, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू ज्वाइन आवर कोर्स इफ यू वांट टू स्टडी इन डेप्थ, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ टाइम जो है वो आपको ये एक्सेस मिले हमारे कोर्सेज का, और लाइव आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर लर्निंग हिमाचल आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं आपके साथ, तो वो आपके एग्जाम के लिए भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइज आज के लिए नहीं, मिलते हैं अगले कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, एंड सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर कंटेंट्स। धन्यवाद, जय हिंद।